हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है एवरी संडे हमारा कोई सेशन होता है। तो इस दिन का संडे का इंतज़ार बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते हैं क्योंकि कब संडे आए और कब उनका एंजॉयमेंट हो या फिर वो कुछ खेलें। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज संडे हो चुका है और आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म। बज चुके हैं 10, हम लेकर आ चुके हैं अपना क्विज नंबर 5 30 कदम। तो फ्रेंड्स, 30 कदम में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें 30 कदम, तो 30 कदम जो क्विज नंबर 5 है, इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन हम देख लेते हैं एक बार। तो पहला रूल है फ्रेंड्स कि आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा फ्रेंड्स। रूल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि इस सेशन के जो विनर होंगे उनका जो नाम है वो नेक्स्ट क्विज सेशन में अनाउंस किया जाएगा। थर्ड रूल ये है फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसका जो आप आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी लिख देंगे या फिर अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो उसको आप कभी भी नहीं भूलते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स रूल थे फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें कि हमारे जो क्विज है, अभी तो 5 ही क्विज नंबर है, अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 20 तक हमारे जितने भी क्विज हुए हैं उसमें जो बच्चे विनर रहेंगे तो हमारी पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम जो है वो उनको सम्मानित भी करेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसको खेलते रहिएगा और हर बार की तरह फ्रेंड्स इस बार भी आप इसको दिल से शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप पहले इसको शेयर कीजिए और करके मैसेज कीजिए, देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो एक बार मैसेज करो, अभी तक मैसेज नहीं आ रहे हैं तो एक बार मैसेज कर दीजिए फ्रेंड्स कि आपने शेयर किया इसको। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सअप पर कर रहे हैं तो एक बार में आप 5 लोगों को कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ आप 5 लोगों तक इसको शेयर ज़रूर कर दें, 5 लोगों तक आप इसको शेयर कर दें। और मैं एक बहुत बढ़िया जानकारी देने वाला हूं फ्रेंड्स कि बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है ऑनलाइन हो। तो इस क्विज सेशन का आपको आपके एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन हैं तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं ये, जो हर बार पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हैं ये। तो बेसिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। आपने अगर शेयर कर दिया हो तो यस करके कमेंट्स बॉक्स में यस करिएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का क्विज नंबर 5 30 कदम। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा सेकंड स्टेप है उस पर बढ़ते हैं। हाँ, यस आने लगे अब, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे विनर्स होते हैं उनके नाम अनाउंस करते हैं। तो फाइनली समय आ चुका है हमारे जो क्विज नंबर 4 था उसके विनर का नाम अनाउंस करने का। तो सबसे पहला नाम जो है, देखिए फ्रेंड्स, हम इस टाइप से सिलेक्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा जो आंसर किए हैं और सबसे सटीक आंसर किए हैं उनको फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। उसी क्रम में हम क्या करते हैं 1 से लेकर 10th लोगों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है आपका आशीष सक्सेना, प्रत्यांश सक्सेना, नितेश छोटू, अंकित कुमार, प्रियांशी, अविनाश, यशी राठौर, काजल गंगवार, पायल मिश्र मौर्य, साजिद हुसैन और नेक्स्ट है आपका साहिल मौर्य। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके जो क्विज नंबर 4 था उसके विनर। तो देखेंगे आज हमारा जो क्विज नंबर 5 होने वाला है, 5 होने वाला है, उसके विनर कौन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दें, जो हमारा क्विज है उसका लेवल अब थोड़ा अप होता हुआ जाएगा। तो हम जो क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा अप बनाने वाले हैं। तो देख लीजिए, थोड़ा सा अप हमने बनाया है जो क्वेश्चन का लेवल है उसको। तो फ्रेंड, जो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फ्रेंड्स कि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए डीसी आउटपुट, ऑप्शन बी एसी आउटपुट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। वंस अगेन एक बार फिर फ्रेंड्स, अगर बात करें कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। ऑप्शन ए डीसी आउटपुट, ऑप्शन बी एसी आउटपुट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एमसीबी किस स्वचालित ऑफ प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। फ्रेंड्स मैं आपको एक इसको थोड़ा सा सही से समझा दूं। इसमें बोला गया कि जो एमसीबी होती है उसका जो सेल्फ ऑपरेशन होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन, तो उसकी प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, मतलब पूर्ण होती है किसके माध्यम से। एमसीबी की जो प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से पूर्ण हो रही है। तो ऑप्शन ए है आपका रिले। तो आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर नहीं समझे वंस अगेन एक बार फिर मैं आपको बता दूं। जो एमसीबी होती है उसकी प्रक्रिया को पूछ रहा है कि उसकी जो ऑपरेशन होता है वो किसके द्वारा संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन ए है आपका रिले, ऑप्शन बी सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी एमसीबी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो आंसर आपको सही लग रहा है फ्रेंड्स वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि जो एमसीबी है उसकी जो ऑपरेशन है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होता है। रिले हो गई, सर्किट ब्रेकर हो गया, एमसीबी हो गया और नन ऑफ दिस हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिलिकॉन डायोड की डिप्लीशन लेयर के समांतर प्लेट है। मीन्स वंस अगेन एक बार फिर, सिलिकॉन डायोड की डिप्लीशन लेयर के समांतर प्लेट है। ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 2.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.7 वोल्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स जो डिप्लीशन लेयर है उसकी बात कही गई है कि सिलिकॉन डायोड की डिप्लीशन लेयर के समांतर वोल्टेज है, मतलब उसका जो डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज होता है तो वो कितना है ये पूछा गया है सिंपली। तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए में पूछ रहा है फ्रेंड्स बोल रहा है 1.5 ओम वोल्ट, सेकंड में बोल रहा है 2.5 वोल्ट, थर्ड में है आपका 0.7 वोल्ट, फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जैसा देख पा रहे हैं आप कि किसकी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए, बन सके एक बार फिर सुन लीजिए, किसकी ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत या फिर ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपको गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत आई थिंक आपको पता होगा। तो परंपरागत क्या होते हैं जिसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, और परंपरागत क्या होते हैं जिसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक है, तो किसकी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन डी डीजल, ऑप्शन डी पेट्रोल। वंस अगेन, किसकी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी कोल की ऊर्जा या कोयले की ऊर्जा या ऊष्मा बोल सकते हैं इसको, सी है आपका डीजल की ऊष्मा या ऊर्जा, डी है आपका पेट्रोल की ऊर्जा। तो फ्रेंड्स ये इसका भी आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दें कि आप अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी इसको पहले आप लाइक कीजिए। फ्रेंड्स एवरी संडे की तरह आज फिर लाइक कर दीजिएगा। पिछली बार आपने बहुत अच्छा सेशन बना दिया था, बहुत अच्छा शेयर किया था, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट, एक बार फिर सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिएगा। तो एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स कि इस क्विज के अलावा हमारे इस चैनल पर जो फ्री क्लासेस हैं उसको कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर किसी भी ब्रांच में है या आपका फ्रेंड किसी भी पॉलिटेक्निक की ब्रांच में है तो उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा जनरल इंजीनियरिंग है उसका लगभग 70% कोर्स निपटा चुके हैं हम, और आज मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें आपका 6 चैप्टर तक हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे जनरल इंजीनियरिंग में। तो अगर आपने अभी तक जनरल इंजीनियरिंग के सारे लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो उसको भी पढ़कर और अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा फ्रेंड्स।
और अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर देखकर आप PDF से आसानी से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए 5th क्वेश्चन पर आते हैं। आई थिंक आपने शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट तो कर ही रहे हैं आप, और भी बच्चों को आपने जोड़ ही लिया होगा। हम आप पर बिलीव, जब आप हम पर बिलीव कर रहे हैं तो हम भी आप पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। तो भरोसा बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए 5th वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 5th वाला क्वेश्चन कह रहा है एक बोल्ट बराबर है, ऑप्शन ए, सुन लीजिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, एक बोल्ट बराबर है, ऑप्शन ए 1 जूल के या जूल के, ऑप्शन बी जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन सी न्यूटन इंटू कूलाम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बोला जा रहा है कि एक बोल्ट किसके बराबर है फ्रेंड्स। तो आपको आंसर 4 दे रखे हैं, इसमें से जो आंसर करेक्ट है उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जूल हो गया, जूल की स्पेलिंग गलत है ये, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जूल, ठीक है, जूल हो गया फ्रेंड्स, जूल प्रति कूलाम हो गया, न्यूटन इंटू कूलाम हो गया, और नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है। तो जो आंसर करेक्ट लग रहा है फ्रेंड्स उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर को देना है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पीक भार संयंत्र कार्यरत होते हैं, ये आपकी समझ नहीं आएगा, मैं एक बार बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग का जो लास्ट चैप्टर है वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो मैं एक बार बता दूं, ये बोल रहा है पीक भार होता है पीक लोड बोला जा रहा है, मतलब मैक्सिमम लोड, पीक लोड पावर प्लांट की बात कर रहा है ये, होते हैं। तो जो पीक लोड पावर प्लांट होते हैं वो कार्यरत होते हैं, ये बोला जा रहा है किस पर, तो पावर फैक्टर, PF का मतलब होता है पावर फैक्टर। तो जब आगे आप पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ भी चुके होंगे इसको 12th क्लास में, नहीं तो आप जी के लास्ट वाले क्वेश्चन में चैप्टर में तो पढ़ ही लोगे फ्रेंड्स, और भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और भी जगह पर पढ़ ही चुके होंगे वैसे तो ठीक है। देखिएगा, ऑप्शन ए है आपका हाई पावर फैक्टर, ऑप्शन बी लो पावर फैक्टर, ऑप्शन सी कांट से कह नहीं सकते, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर देख लीजिएगा, बोल रहा है पीक लोड पावर प्लांट कार्यरत होते हैं हाई पावर फैक्टर पर, लो पावर फैक्टर पर, कांट से कह नहीं सकते, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स ये, मुझे लग रहा है सारे बच्चे इसको सही करेक्ट करेंगे इसको। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी किलोग्राम इंटू मीटर। तो फ्रेंड्स वंस अगेन एक बार फिर सुन लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रो तो अगर बच्चे इसकी बात करें फ्रेंड्स, इसकी बात करें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मात्रक क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा आपका न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन बी आपका न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन सी है आपका कूलाम, ऑप्शन डी है आपका किलोग्राम इंटू मीटर। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कही गई है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी जो वैल्यू है मात्रक है वो बताना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक आपने इसका आंसर दे दिया होगा कमेंट्स में। अधिक करंट प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, ये भी आसान क्वेश्चन है वैसे। ये फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें कराया है ये डीसी सर्किट एनालिसिस में। तो अब क्वेश्चन 8 है, अधिक करंट प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए है सीरीज क्रम में, मतलब सीरीज कनेक्शन में, ऑप्शन बी है आपका पैरेलल कनेक्शन में, ऑप्शन डी है कंबाइन का मतलब ये है कि सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन में, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। वन सेकेंड एक बार फिर सुन लीजिए, ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें बोल रहा है अधिक करंट प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए सीरीज में, ऑप्शन बी पैरेलल में, ऑप्शन डी बोथ,
मतलब कंबाइन दोनों में, तो सीरियल पैरेलल बोला गया है। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है आपका टेबल फैन के ब्लेड का कोण डैश होता है। वंस अगेन एक बार फिर सुन लीजिए। टेबल फैन, जो टेबल फैन होते हैं फ्रेंड्स, उनका जो ब्लेड है उसका कोण बोला गया है। टेबल फैन के ब्लेड का कोण होता है ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 25 डिग्री 45 डिग्री, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 15 टू 20 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक बार फिर सुन लीजिए फ्रेंड्स, ये पूछना चाह रहा है कि जो आपका टेबल फैन होता है उसके जो ब्लेड्स हैं, जो फैन के जो विंग्स हैं, वो विंग्स का जो कोण होता है वो कितना होता है, कितने डिग्री पर वो कोण पर वो झुके हुए होते हैं। तो ऑप्शन ए बोला गया है 10 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 45 डिग्री या 45 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 15 टू 20 डिग्री, नेक्स्ट है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पहला है 10 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 15 से 20 डिग्री, और फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो आई थिंक आपने इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं दिया तो एक सेकंड में रुक रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आप आई थिंक आप दे ही चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड्स, आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो एक बार देखते हैं कि लैमिनेटेड कोर को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने का कारण है ऑप्शन ए लोड करंट कम करने के लिए, ऑप्शन बी लोड करंट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर बता दूं आपको, 10 वाला अगर आपकी समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार इसको आपको समझा दे रहा हूं कि जो आर्मेचर कॉइल है, जो आप जिस पर वाइंडिंग करते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, जिस पर वाइंडिंग की जाती है उसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं मोटर की। तो उसमें कहा गया है फ्रेंड्स कि जो मोटर की आर्मेचर कॉइल है उसके ऊपर क्या करते हैं, लैमिनेटेड उसको बनाते हैं। या फिर अगर आपने ट्रांसफार्मर की कोर देखी होगी फ्रेंड्स, तो क्या किया जाता है, उसके ऊपर लैमिनेट किया जाता है, उसके ऊपर इंसुलेशन की एक परत चढ़ाई जाती है। तो उस परत चढ़ाने का या उस परत को चढ़ाने का क्या रीज़न है फ्रेंड्स, वो इसमें कहा गया है। तो आई थिंक अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ट्रांसफार्मर है या फिर जो मोटर्स हैं उसकी जो कॉइल बनाई जाती है, बेसिकली जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसकी ट्रांसफार्मर की जो कॉइल बनाई जाती है फ्रेंड्स, उसके ऊपर लैमिनेटेड किया जाता है, इंसुलेटिंग जो पॉलीथीन होती है उसको चढ़ा दिया जाता है। तो उसकी बात उसको पूछ रहा है कि उसका क्या कारण है, उसको मतलब क्यों चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है लोड करंट कम करने के लिए, ऑप्शन बी है लोड करंट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो भी ऑप्शन आपका ठीक होगा फ्रेंड्स उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में आंसर देते हैं, कभी कभी वो एक क्वेश्चन के 10-10 4-4 5-5 आंसर दे देते हैं, कभी कभी तो 10 भी आंसर दे देते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप हड़बड़ी ना लगाकर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, गाड़ी नहीं छूट रही है कहीं की, है ना। तो बहुत हड़बड़ी नहीं है, आपको आराम से बहुत सुकून के साथ आप इसको अटेम्प्ट करिएगा क्विज को। तो चलिए 11 क्वेश्चन पर देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, रोधन सामग्री जो डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर क्षेत्रों के प्रयोग में लाई जाती है उसको किसका बनाया जाता है, ये पूछने का इसका तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, समझ गए आप, नहीं समझे बन सके एक बार फिर बता दूं। 11 क्वेश्चन बोल रहा है रोधन सामग्री जो डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर क्षेत्रों के प्रयोग में लाई जाती है किसकी बनी होती है, मतलब मटेरियल पूछा जा रहा है कि वो जो कम्यूटेटर बनाए जाते हैं वो किसका बना होता है, ये है सिंपल इसका मीनिंग। तो ऑप्शन ए है आपका अभ्रक जिसको माइका कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है आपका मैग्नेट जिसको चुंबक कहा जाता है,
ऑप्शन सी है आपका आयरन, जिसको लोहा कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर मैं बता दूं। बोला जा रहा है कि रोधन सामग्री मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए, जो आपकी इंसुलेशन सामग्री होती है, मटेरियल होता है, उसको बोला जा रहा है कि डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर को किस क्षेत्रों के प्रयोग में लाई जाती है। मतलब कम्यूटेटर किसके बनाए जाते हैं, ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि किस कम्यूटेटर को किस मटेरियल का बनाया जाता है, ये बोला गया है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए है आपका अभ्रक माइका। ऑप्शन बी है आपका मैग्नेट यानी कि चुंबक। ऑप्शन सी है आपका आयरन यानी कि लोहा। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे ही दिया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में लाते हैं। कम्यूटेशन कम करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन ए देख लीजिए। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स आपका आर्मेचर वाइंडिंग। ऑप्शन बी है आपका स्टेटर वाइंडिंग। ऑप्शन सी है इंटरपोल वाइंडिंग। ऑप्शन डी है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वंस अगेन एक बार फिर बता दूं फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि जो आपका कम्यूटेशन है उसको कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है कम्यूटेशन को कम करने के लिए। तो आपकी हो गई आर्मेचर वाइंडिंग, बी हो गई स्टेटर वाइंडिंग, सी हो गई इंटरपोल वाइंडिंग, डी हो गई आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो 2 सेकंड तक रुक रहा हूँ, फिर मैं जस्ट आगे बढ़ने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि अधिक क्षमता, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन की योग बनाई जाती है, डैश करके है कि बनाई जाती है। इसमें भी यही पूछने का तात्पर्य है कि जो आपकी योग होता है, योग क्या होता है, आउटर पेरीफेरी, जो मोटर के बाहर का आपको आउटर सरफेस दिखता है ना फ्रेंड्स, आउटर जो पेरीफेरी होता है मोटर का, उसको योग बोला जाता है। या उसको बोल सकते हैं कि उसका जो आउटर खोल है, उसको खोल वाले पार्ट को बोल सकते हो आप। तो या कवरिंग भी बोल सकते हो उसको, जो कवर पार्ट्स होता है वो योग कहलाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन की योग डैश की बनी होती है, मीन्स किसकी बनी होती है। तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जो आउटर मशीन की जो आउटर पेरीफेरी होती है, बाहर वाला जो हिस्सा होता है, बाहरी पार्ट, उसको पूछा जा रहा है कि किसका बना होता है वो। तो ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी बोध, मीन्स दोनों का, आयरन और कास्ट स्टील दोनों का। नेक्स्ट है आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। वंस अगेन एक बार फिर देख लीजिए, जो हाई कैपेसिटी की डीसी मोटर मशीन होती हैं उनका बोला जा रहा है जो योग होता है वो किसका बना होता है। तो ऑप्शन ए है आपका आयरन, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आई थिंक आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे ही दिया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फिर इसी बात पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। वंस अगेन एक बार फिर बता दूं फ्रेंड्स, किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है, मतलब ये बोला जा रहा है कि जो लैप वाइंडिंग की जाती है जनित्र में, तो उसका क्या कारण है। लैप वाइंडिंग आई थिंक आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, करंट को अधिक और वोल्टेज कम प्राप्त करने के लिए। दूसरा है आपका कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी है अधिक करंट प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन डी है आपका अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। एक बार फिर बता दूं फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि जो आपकी जनित्र है उसमें लैप वाइंडिंग है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी है कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी है अधिक करंट प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन डी है अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। तो जो ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है आपका सिंक्रोनस मोटर की स्पीड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये।
सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है, मतलब क्या होती है ये पूछा जा रहा है। तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड, ऑप्शन ए कांस्टेंट स्पीड होती है, ऑप्शन बी वेरिएबल स्पीड होती है, ऑप्शन सी कांट से कह नहीं सकते, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ नहीं आया एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि सिंक्रोनस मोटर की स्पीड पूछा जा रहा है कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी स्पीड होती है, ऑप्शन ए है आपका कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन बी आपका वेरिएबल स्पीड, ऑप्शन सी है आपका कांट से कह नहीं सकते, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें ए ऑप्शन का हिंदी मतलब होगा नियत स्पीड हो गई, बी वाले ऑप्शन का मतलब होगा चर हो गई, मतलब जो वेरी करती रहे घटे बढ़े, तो चर हो गई, चर स्पीड हो गई। ऑप्शन सी में कहा गया कि कह नहीं सकते, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 15 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज मैं 30 क्वेश्चन नहीं करा पाया क्योंकि आज मुझको बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं लेकर इसलिए आ गया क्योंकि आपका जो भरोसा है तो वो ना टूटे, आप लोग ये ना समझें कि कभी होता है क्विज़ कभी नहीं होता है, इसीलिए मैं इस क्विज़ को लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स इसको अगर आपको वास्तव में दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्विज के साथ। तो फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।